शिव तत्व महान है, शिव योगीश्वर है, शिव कल्याण है। सौनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज भगवान शिव का सबसे परम प्रिय मंत्र और भगवान शिव का सुंदर ग्रंथ कौन सा है? ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण पान कर लेने से मेरे भोलेनाथ जी की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है? तो आज सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादिक ऋषियों, आपने ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। कहा है देखा जाए तो संसार में सब शिवमय है, लेकिन यदि भगवान शिव की कथा को सुनना है, शिव की कथा को जानना है, शिव तत्व को जानना है, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को निर्मल कर लेना चाहिए। सूची बताए कि विभिन्न साधन हैं, लेकिन सबसे बढ़िया साधन ये है कि पहले तो आप भगवान की कथा को सुनने से पहले क्या करो? कहा आपकी बुद्धि निर्मल हो जानी चाहिए। ये न तत्साधने नाशो शुद्धया आत्मा विशेषता शिव प्राप्ति ही भरवीतात सदा निर्मल चेतसः। कहते हैं सौनकादिक ऋषि, साधन है जिसके अनुष्ठान करने मात्र से मेरे भगवान शिव प्राप्ति भरवित अर्थात शिव की प्राप्ति हो जाती है। शिव प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कब? सदा निर्मल चेतसः, अर्थात यदि आपका मन निर्मल हो जाएगा तो शिव की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब आप कहोगे कि ये मन निर्मल कैसे हो? मन को निर्मल करने के लिए व्यक्ति को साधन करना चाहिए। कहा कौन सा साधन? इस मन में यदि गंदगी भरी रहेगी, इस मन में यदि हम बुरे विचार कुविचार भरे रहेंगे, तो मेरे भगवान फिर आएंगे कहां से? जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान कब आते हैं? भगवान कब आते हैं बताइए? भगवान तब आएंगे जब आप साफ रखेंगे, स्वच्छता से रहोगे, शुद्धता से रहोगे, तब मेरे भगवान का आगमन होता है। जैसे दिवाली में क्या करते हो? हाँ, दिवाली में क्या करते हैं? पूरे घर की साफ सफाई और तो महाराज पूरी पुताई। हाँ, जिनके कुछ कच्चे मकान होते हैं और नई भी है तो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, लेकिन जितना हमारा आंगन है हम उसे गोबर से लीप लें। इतनी साफ सफाई लिपाई पुताई क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी के लिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी आने वाली है, और यदि हम घर में विभिन्न प्रकार से अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे, गंदगी भरे रहेंगे, तो फिर लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? व्यक्ति तो यही सोचता है ना, साफ सफाई करे तभी लक्ष्मी जी का आगमन होगा। कहा घर की साफ सफाई हम कर लिए, अपनी घर की पूरी पुताई कर ली, हर बर्तन धो लिया, हर जितना भी देखा जाए बिस्तर हो, सब प्रकार से सारी चादर वादर सारी सब कुछ शुद्ध कर लिया। सब कुछ तो शुद्ध कर लिया, लेकिन मन शुद्ध किया? इस मन को भी निर्मल बनाना पड़ेगा। कहा जैसे पूरे जैसे अस्वच्छता वाले और जहां गंदगी भरी होती है वहां मेरे भगवान नहीं आते, वैसे ही कहा जाता है इस हृदय में भी तो अनेक अनेक विचार हैं, बुराइयां भरी हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, निरंतर ये विकार भरे हुए हैं।
कहा यदि ये मन ऐसी बुराइयों से, ऐसी गंदगी से भरा रहेगा तो मेरे भगवान की कथा को हम कैसे सुनेंगे, मेरे भगवान को हम कैसे पाएंगे। सर्वेश्वर योगेश्वर भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करें। कहा गया है सबसे पहले सदा निर्मल चेतसः, अपने मन को निर्मल, मन को शुद्ध, मन को सात्विक पवित्र बनाना है। और मन कब पवित्र होगा तो शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कहा है तन पवित्र सेवा किए, इस देह को, इस शरीर को शुद्ध करना है। इस तन को शुद्ध करने के लिए क्या करो, कहा सेवा करो। सेवा करनी चाहिए अपने से बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की। साधारण रूप में देखा ही जाए ये छोटी छोटी सेवा, जैसे आप कभी कथा प्रांगण में जाते हैं तो कथा प्रांगण में गए तो प्रेम सहित वही, यदि कुछ अस्वच्छता दिख रही है तो खुद ही लग जाओ, क्योंकि ये तो प्रभु का कार्य है। लेकिन देखा जाता है कई लोग जो बहुत ऊंचे कई पद पर होते तो सोचते हम क्यों करें, अरे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा बताओ। ये इतना बड़ा अधिकारी होकर के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, कुर्सियां जमा रहा है, पत्ते साफ कर रहा है, कोई देखेगा महाराज बाद में, लेकिन सबसे पहले मेरे भगवान देखते हैं, सबसे पहले मेरे प्रभु देखते हैं। मेरे भगवान ने देखा कि ये सेवा कर रहा है, कितनी सुंदर सेवा। भगवान कहते मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा मेरा भक्त। और जिन भक्तों के लिए व्यक्ति इतना सुंदर साधन करता है, सेवा करता है, तो प्रेम सहित भगवान उस भक्त को सबसे पहले देखते हैं। कहते हैं कहा गया है कि जो भगवान के आगे झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। जो मेरे प्रभु के आगे झुक जाए, प्रभु को प्रणाम कर ले, तो सब लोग कहते हैं देखो भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, ये भगवान को प्रणाम कर रहा है। जो भगवान के आगे झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, पर जो सबके आगे झुकता है वो मेरे भगवान को अच्छा लगता है। हाँ, जो सबके आगे झुकने लगे ना, अपनी इस देह से अभिमान रूपी ये जो कुविचार है, ये बुराई है, इसे समाप्त करके जो व्यक्ति तन से सेवा करने लगता है तो उसकी यह देह पवित्र हो जाती है, उसका ये शरीर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कहा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। चाहे जीवन में आपके पास धन है, धन कब पवित्र होगा, कहा धन को पवित्र करने के लिए बड़ा सुंदर साधन है। कहा प्रेम सहित आप इसे दान करिए, सत्कर्म में लगाइए, धर्म कर्म के क्षेत्र में लगाइए। और तो और कहा गया है कि दान का अधिकारी भी कौन है, कहा दान सदैव सुपात्र को देना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात, दान सदैव सुपात्र को करना चाहिए। जो दान का अधिकारी है उसे दान करो। जो भूखा है, जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया, यदि आप उसके पास जाकर के उसे भोजन कराते हो, अन्न प्रदान करते हो, तो ये आपका दान कहलाया। कोई व्यक्ति है ठंड में ठिठुर रहा है, उसके पास वस्त्र इत्यादि कंबल आदि कुछ नहीं है, तो आपके पास भगवान ने सामर्थ्यता दी है, उस जरूरतमंद को
कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है, गरीब है, माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस बच्चे को पढ़ा सके। भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, आप अपना थोड़ा सा धन उस बच्चे की पढ़ाई में लगा दीजिए, उसका भविष्य बन जाएगा। कोई गरीब बेटी है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, माता पिता परेशान हैं कि कैसे हम बच्ची का विवाह करें, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यता दी है तो आप 4 लोग मिलकर के प्रेम सहित थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो प्रेम सहित उस बेटी का विवाह हो जाएगा, उस बेटी का घर बस जाएगा। भाई ये कार्य ऐसे हैं, ये दान ऐसे हैं कि सब प्रकार से यदि व्यक्ति सुपात्र को करेगा तो वास्तविक दान होगा। दान, धन पवित्र हो जाता है दान करने से, और मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र कब होता है? क्या? हरि का भजन करने से। चाहे हरि का हो चाहे हर का हो, दोनों ही एक समान है। हरि यानी मेरे भगवान शिव और हरि यानी भगवान नारायण। चाहे भजन हरि का हो चाहे भजन हर का हो, प्रेम सहित यदि जो भक्ति भाव के साथ भजता है, भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं, भगवान नारायण उस पर कृपा करते हैं, और तो और ये मन पवित्र हो जाता है। और जिस दिन ये मन पवित्र हो जाए महाराज, उस दिन फिर निश्चित है कि मेरे भगवान शिव आपके हृदय प्रांगण में आकर के जरूर विराजमान होंगे। प्रयास करें और भगवान का भजन जितना करोगे, शिव को भजोगे, भगवान तत्काल आपके हृदय की समस्त बुराइयों को दूर कर देंगे। हनुमान जी महाराज जब अपने हृदय में मेरे भगवान श्री राम जी को लेकर के बैठे तो हनुमान जी ने श्री राम जी से क्या कहा? हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप साधारण रूप में मत बैठिएगा। कहा मेरे हृदय में आप बैठे हैं, मेरे सीने में आप बैठे हैं, लेकिन हे प्रभु आप एक काम करिए, आप धनुष बाण लेकर के बैठिए। क्या बैठिए? धनुष बाण लेकर के बैठिए। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये अनेक अनेक बुराई है, ये अनेक अनेक शत्रु हैं जो सीधे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं। कहा प्रभु जैसे ही आने वाले हो तुरंत ही अपना धनुष बाण। यह हनुमान जी का भाव है। और जिस दिन हम भी अपने भगवान से कह देंगे प्रभु आप हम पर इतनी कृपा कर दो। देखो बुराइयां तो सभी में होती हैं, कोई भी बुराइयों से दूर नहीं है। करोड़ों करोड़ों बुराइयां है, हर किसी में देखा जाए तो कोई ना कोई बुराई फंसी ही हुई है। मुझ में भी बुराइयां होगी, आप में भी होगी, सब में होती है। लेकिन क्या करना चाहिए? कहा इन बुराइयों से भागना है तो क्या करो? मेरे प्रभु को हृदय में बैठा लो। जो बुराई है वो समाप्त हो जाएगी और कोई भी दूसरी बुराई आपके हृदय में डेरा नहीं डाल पाएगी। ये मेरे सर्वेश्वर भगवान की अद्भुत महिमा है, मेरे भगवान शिव की। और उनकी कथा को सुनने से पहले अपने मन को पवित्र किया जाता है। हम जब प्रारंभ में आवाहन के बाद जो संकीर्तन करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो संकीर्तन इसीलिए होता है ताकि हम जब आप कथा में बैठे हैं तो अपने मन को एकाग्र करके अपने मन को शुद्ध कर ले और फिर प्रेम सहित कथा में प्रवेश करें। निर्मल मन भगवान को प्रिय है। कहा है निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। महाराज निर्मल मन कर लो तो निश्चित रूप से मेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे।
कहा इस कथा को, इस शिव महापुराण की कथा को कब तक सुनना चाहिए? तो कब सुनो? सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कहा इस शिव महापुराण की कथा को, परम पवित्र पावन पुराण को सदा सेव्या अर्थात हर समय सुनते रहो। जब मौका मिले तब सुनना चाहिए। जिससे मिल पड़े महाराज तब सुनना चाहिए। प्रेम सहित सदा सेव्या, हर समय सुनो। क्यों? क्योंकि ये पुराण करती क्या है? तो कहा गया है, शिव महापुराण में लिखा गया है, वेद व्यास जी लिखे हैं, किम श्रुति बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। कहा यह शिव महापुराण की कथा क्या करती है? कहा तुरंत ही तो मुक्ति के दान की गर्जना करती है। धन्य है। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों के द्वारा वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण की रचना की। 24,000 श्लोकों के साथ महाराज विद्वेश्वर संहिता से वायु संहिता तक 7 संहिताओं में ये शिव महापुराण लिखा गया है। भगवान शिव की दिव्यतम अनुकंपा से, भगवान शिव के अद्भुत अनुग्रह से यह कथा मिलती है। और ऐसा पुराण धन्य धन्य करने वाला वेद व्यास जी ने इसे लिखा। और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यह कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में, पावन तीर्थ में बैठा करके श्रवण पाठ कराते हैं।